थर्ड के बारे में बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि अपने परमुटेशन जो चैप्टर था वो चालू कर दिया था और परमुटेशन चैप्टर के अंदर 4 लेक्चर आ गए थे। तो थ्योरी अपन ने लगभग सारी कर ली थी, इसके अलावा क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किए थे। तो कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और कुछ थ्योरम्स देखते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 4 जो अपना सब ग्रुप है वो चालू करेंगे। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये अपने को दिया है कि सिद्ध करो कि 4 क्रमचय हैं। अब 4 क्रमचय उसने दे रखे हैं। 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए 4 ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं। 4 ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं। ग्रुपांक का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 4 होंगे, जिसमें तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। और जो ये ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप में जिसमें तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है? 4 है। और वो 4 क्रमचय दे रखे हैं, उनको मान लिया कि ये अपने को 4 क्रमचय दे रखे हैं। ये क्वेश्चन में देंगे आपको A B C और D। पहला क्रमचय तो ये, दूसरा है AB CD, एक है AC और BD, और एक है AD और BC। तो दोस्तों सॉल्यूशन पार्ट पे चले। पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो मान लेते हैं कि लेट जो पहला क्रमचय है अल्फा 1 वो तो ये है A B C और D। अब ये अपने को चक्र के रूप में दे रखा है, क्रमचय के रूप में चेंज करके इसका मतलब ये है कि एलिमेंट 4 है। और ऐसे लिखते हैं तो A एलिमेंट की इमेज खुद A है, B एलिमेंट की इमेज खुद B है, C एलिमेंट की C है और D एलिमेंट की D है। ये पहला क्रमचय। अल्फा 2 मान लेते हैं AB और CD को, चक्र के रूप में लिख रखा है, क्रमचय के रूप में लिखेंगे तो A B C और D। देखो A की इमेज B और B की इमेज A, C की इमेज D और D की इमेज C। ये अल्फा 2 हो गया। अल्फा 3 की बात करें तो AC और BD, इसको अल्फा 3 मान लेते हैं। चक्र के रूप में दिया हुआ है, क्रमचय के रूप में चेंज करेंगे तो A B C और D। A की इमेज C, चक्र में ऐसे ही होता है ना, पहले वाले एलिमेंट की आगे वाला और लास्ट वाले की पहला वाला। A की C और C की A, B की इमेज D और D की इमेज B। ये अल्फा 3 हो गया। अल्फा जो 4 है A B C और D, A की इमेज तो A की इमेज D और D की इमेज A, B की इमेज C और C की इमेज B। ठीक है, 4 क्रमचय हो गए। इन क्रमचयों का जो समुच्चय है उसको S नाम दे देता हूं। माना इन क्रमचयों का समुच्चय S है। तो अगर S माने तो S में कितने एलिमेंट हो गए? 4। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो एक तो मेरे को इस S को ग्रुप बताना है, और फिर एक बार अगर मैंने ग्रुप सिद्ध कर दिया तो फिर 4 ग्रुपांक का ग्रुप अपने आप हो जाएगा। अगर ग्रुप सिद्ध कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट S में कितने हैं? 4, तो 4 ग्रुपांक का ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होगा, और दिख रहा है भाई आइडेंटिटी अल्फा 1 बनेगा, क्योंकि देखो सेम एलिमेंट की इमेज सेम है, A की इमेज A, B की B, C की C, D की D, तो ये अल्फा 1 तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अल्फा 1 के अलावा जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका ऑर्डर निकालना है, और ऑर्डर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो S दे रखा है ये क्रमचयों का एक सेट दे रखा है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। और अपन ने पहले पढ़ा था कि फाइनाइट सेट को कभी भी ग्रुप सिद्ध करते हैं तो क्या बनाते हैं? संक्रिया सारणी बनाते हैं।
अब संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो देखो, अब क्रमचय होते हैं वो फलन होते हैं, और फलनों के बीच में जो संक्रिया होती है उसको ओ लिखा जाता है, जिसको संयुक्त फलन संक्रिया कहा जाता है। या मैंने क्रमचय लिख लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा है कि जो अल्फा 1 है यहाँ पे तत्समक क्रमचय। तत्समक क्रमचय इसका मतलब अल्फा 1 को किसी से भी गुणा करोगे तो अल्फा 1 आएगा। तो ये अल्फा 1 आएगा, अल्फा 2 आएगा, अल्फा 3 आएगा, अल्फा 4 आएगा। यहाँ अल्फा 2 आएगा, अल्फा 3 आएगा, अल्फा 4। इतनी तो टेबल बन गई। अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करते हैं, तो अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करते हैं। तो अल्फा 2 दोस्तों आप देख लेना क्या था, ए बी सी डी, मैं लिख देता हूँ, ये था बी ए डी सी, ये अल्फा 2 था। ए बी सी डी, बी ए डी सी। अब देखो ए बी सी और डी, ए की इमेज बी और बी की ए, मतलब ए की ए, बी की इमेज ए और ए की बी तो बी, सी की इमेज डी और डी की इमेज सी तो सी की सी, डी की इमेज सी, डी की सी है तो सी पे चलो, सी की डी तो डी की डी। मतलब अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा किया तो ये अल्फा 1 निकल के आया, तो इसको अल्फा 1 लिख दूँ। अब अल्फा 2 को गुणा करता हूँ अल्फा 3 से, अल्फा 2 को गुणा करता हूँ अल्फा 3 से, तो अल्फा 2 तो क्या है, ए बी सी डी, बी ए डी सी। अल्फा 3 है वो है दोस्तों ए बी सी डी, सी डी ए बी। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो देखो ए बी सी डी, ए एलिमेंट की इमेज सी तो सी की डी, तो ए की डी हो गई, बी की इमेज डी और डी की सी, सी की इमेज ए की बी, डी की इमेज बी और बी की ए, ये आ गया। तो ये देखो क्या बन के आया, ये बन के आया है अल्फा 4, तो यहाँ अल्फा 4 लिख दूँ। फिर ये अल्फा 3 बच रहा है तो अल्फा 3। अब अल्फा 3 को अल्फा 3 से करता हूँ एक बार गुणा, अल्फा 3 को अल्फा 3 से गुणा करता हूँ, तो अल्फा 3 जो है, अल्फा 3 कहाँ है, ये रहा अल्फा 3, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ ए बी सी डी, सी डी ए बी, और फिर से ए बी सी डी, सी डी ए बी, गुणा किया तो ए बी सी डी, देखो ए की इमेज सी, सी की ए, बी की इमेज डी तो डी की बी, सी की इमेज ए तो ए को देखो ए की सी, डी की इमेज बी तो बी की डी, और ये क्या आ गया अल्फा 1। इसका मतलब टेबल के अंदर जब अल्फा 3 को अल्फा 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा अल्फा 1। इसमें अल्फा 3 आ गया, अल्फा 4 आ गया, अल्फा 1 आ गया, तो यहाँ अल्फा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन अल्फा 3 को गुणा करते हैं अल्फा 2 से, तो अल्फा 3 को गुणा करते हैं अल्फा 2 से। अल्फा 3 है ए बी सी डी, सी डी ए बी, ये अल्फा 3। अल्फा 2 है ए बी सी डी, बी ए डी सी, इनको गुणा किया तो ए बी सी डी, ए की इमेज बी, बी की डी, बी की इमेज ए की सी, सी की इमेज डी तो डी की बी, और डी की इमेज सी तो सी की ए। तो दोस्तों ये निकल के आया अल्फा 4, तो मैं यहाँ अल्फा 4 लिख दूँ। अब इस लाइन में अल्फा 3 बचा हुआ है तो अल्फा 3 लिख लिया, इस लाइन में अल्फा 2 बचा हुआ है तो अल्फा 2 लिख लिया, और इसमें अल्फा 1 बचा हुआ है तो अल्फा 1। ये टेबल बन गई, अपनी संक्रिया सारणी बन गई। अब 4 जो नियम होते हैं ग्रुप सिद्ध करने के लिए, उसमें पहला जो नियम होता है वो होता है संवर्तता। क्या होता है, संवर्तता। संवर्तता में क्या लिखेंगे अपन दोस्तों, देखो ये संक्रिया सारणी का जो प्रत्येक एलिमेंट है, ये संक्रिया सारणी बनाई, इसका प्रत्येक एलिमेंट है वो तो नॉन एम्प्टी सेट एस का एलिमेंट है। इसका मतलब संक्रिया क्या हो गई, संवर्त हो गई। तो लिखना है संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव, संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव अरिक्त समुच्चय एस का अवयव है, एस का अवयव है। अतः एस में संयुक्त फलन संक्रिया, क्योंकि जो ये ओ है उसको संयुक्त फलन संक्रिया बोलेंगे, क्योंकि जो क्रमचय होता है वो एककी आच्छादक फलन होता है। अतः एस में संयुक्त फलन संक्रिया क्या है, संवर्त है।
संयुक्त फलन संक्रिया समवर्ती। दूसरा जो नियम लिखेंगे अपन साहचर्यता, तो साहचर्यता भी होगा। क्यों? क्योंकि क्रमचय होता है वो एककी आच्छादक फलन होता है तथा फलन हमेशा साहचर्य नियम की पालना करते हैं। क्रमचय एककी आच्छादक फलन होता है, क्रमचय एककी आच्छादक फलन होता है तथा फलन सदैव साहचर्यता नियम की, साहचर्यता नियम की पालना करते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव, तो देखो दोस्तों संक्रिया सारणी से दिख ही रहा है कि भाई ये लाइन है, इसकी फोटोकॉपी यहाँ मिल रही है, तो जो अल्फा 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अल्फा 1 को किसी भी एलिमेंट से गुणा कर रहे हैं तो जिस एलिमेंट से गुणा कर रहे हैं वही आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन लिख देंगे कि एस का तत्समक अवयव, एस का तत्समक अवयव क्या है? अल्फा 1 है। चौथा प्रतिलोम देखेंगे दोस्तों। अल्फा 1 आइडेंटिटी हो गया और आइडेंटिटी का प्रतिलोम तो आइडेंटिटी होता है। अब अल्फा 2 को किससे गुणा करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए? तो अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 2 का प्रतिलोम अल्फा 2 हो गया। अल्फा 3 को अल्फा 3 से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 3 का प्रतिलोम अल्फा 3 हो गया। अल्फा 4 को अल्फा 4 से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो अल्फा 4 का प्रतिलोम अल्फा 4 हो गया। तो मैं प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में क्या लिखूंगा? जो चौथा नियम अपना होता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तो प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व में लिखूंगा कि संक्रिया सारणी से क्रमशः अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 के प्रतिलोम अल्फा 2, अल्फा 3 व अल्फा 4 है। अल्फा 2 का प्रतिलोम अल्फा 2, अल्फा 3 का अल्फा 3, अल्फा 4 का अल्फा 4, क्योंकि अल्फा 2 को अल्फा 2 से करने से आइडेंटिटी आ रहा है और आइडेंटिटी अल्फा 1 है। अल्फा 3 को अल्फा 3 से करने से आइडेंटिटी आ रहा है, अल्फा 4 को अल्फा 4 से करने से आइडेंटिटी आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि चारों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। अतः स्पष्ट है कि एस, और एस क्या था? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, तो जिसका ग्रुपांक 4 है। इतना हो गया दोस्तों। इसमें एक चीज़ और बतानी है कि तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि अल्फा 1 तो है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आपने अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा किया, इसका मतलब आपने अल्फा 2 का स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी निकल के आया। तो अल्फा 2 का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी निकल के आया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 कितना हो गया? 2। आपने अल्फा 3 को अल्फा 3 से गुणा किया, इसका मतलब आपने अल्फा 3 स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी निकल के आया, इसका मतलब अल्फा 3 का ऑर्डर भी कितना है? 2। आपने अल्फा 4 को अल्फा 4 से गुणा किया, इसका मतलब आपने अल्फा 4 का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मिला, तो अल्फा 4 का ऑर्डर है वो भी कितना है? 2, और आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अतः तत्समक, अतः ग्रुप एस में तत्समक अवयव के अलावा अतः ग्रुप एस में तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव का ऑर्डर कितना है? प्रत्येक अवयव का ऑर्डर 2 है। प्रत्येक अवयव का ऑर्डर 2 है। कितना है? 2 है। तो दोस्तों ये अपना एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 10 था, बहुत ही आसान था जो अपन ने सोल्व आउट किया है।
आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इनको समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद दोस्तों।